नमस्ते संगत। आज हम देखेंगे टीम लीडर की चेकलिस्ट। मतलब मॉर्निंग में जब टीम लीडर लॉग इन करता है, वो टाइम से लेकर लॉग आउट टाइम तक उसको क्या क्या काम करना है और कौन से घंटे में उसको करना है, तो वो चेकलिस्ट आज हम देखेंगे। तो वो चेकलिस्ट आपको सीआरएम के ड्राइव पे ही मिलेगी। ये वो चेकलिस्ट है। तो मॉर्निंग में जब आप आओगे तो आपको सबसे पहले ये चेकलिस्ट ओपन करना है। नीचे एक न्यू टैब क्रिएट करना है। यहाँ पर आप आज की डेट डालोगे और ओके करोगे। तो यहाँ पर हमने पहले से एक टैब बना के रखा है आज के तारीख का। ये पूरा चेकलिस्ट आप कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट करोगे। तो ये आज के दिन की आपकी चेकलिस्ट होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले टास्क, यहाँ पर नंबर ऑफ टास्क दिए हैं जो आपको आज करना है, और यहाँ पर दिया है 10 से 11, 11 से 12, 12 to 1, 1 to 2। कौन से घंटे में आपने क्या काम किया वो आपको यहाँ पर डालना है। तो अभी ये सारे टास्क हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहला टास्क है टोटल नंबर ऑफ नाइट लीड्स और टोटल नंबर ऑफ फ्रेश लीड्स। इसका मतलब है कि 10 से 11 के बीच में कल रात को कितने लीड्स आए और अभी फ्रेश लीड्स कितने आए। तो ये आपको पीटीएस स्टेडियम ऐप में जाकर आपको चेक करना पड़ेगा कि कल रात को, मतलब कल रात 7 बजे के बाद कितने लीड्स आए हैं। तो वो आपको पीटीएस स्टेडियम में दिख जाएगा। यहाँ पर अगर आप 9 तारीख का फिल्टर लगाओगे, जनरेट न्यू रिपोर्ट, तो यहाँ पर आपको मैन्युअली काउंट करके वो नंबर यहाँ पर डालना है कि नाइट को कितने लीड्स आए थे। और सेम फ्रेश लीड, मतलब सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कौन से न्यू लीड्स आए हैं क्या, कौन से फ्रेश लीड्स आए हैं क्या, अगर आए हैं तो कितने। तो ये आपको नंबर डालना है। तो ये हम लोग 9 तारीख का एक रिपोर्ट देखते हैं। येस्टरडे नाइट लीड्स यहाँ पर टोटल है 12, और फ्रेश लीड मतलब आज के फ्रेश लीड्स है 3। तो ऐसे 10 से 10 to 11 कितने आए हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर नाइट लीड का तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में ही आएगा एक ही बार। फिर 11 से 12 में कितने न्यू लीड्स आए हैं, 12 to 1 में कितने न्यू लीड्स आए हैं, 1 to 2 में कितने आए हैं, वो यहाँ पर आपको वैसे नंबर डालते जाना है। मतलब एक से लेके 2 बजे तक 2 न्यू लीड्स आए, तो यहाँ पर 2 नंबर आए, जिसे आपको पीटीएस स्टेडियम में चेक करना है। और वो घंटे में कितने न्यू लीड्स आए हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका कौन से भी आपके न्यू लीड्स मिस नहीं होंगे, सारे लीड्स पे आपकी नजर रहेगी, इसलिए फिर ये हम मेंटेन करेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है एड फॉर्म अपडेट, नंबर ऑफ लीड्स विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इन्फॉर्म टू प्री सेल्स एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है कि न्यू लीड आई है, अभी हम लोग एक ओपन करके देखते हैं। एग्जाम्पल, ये 9 तारीख की एक लीड है। यहाँ पर अगर कौन, ये न्यू लीड है, देखो मान लो ये न्यू लीड है। यहाँ पर सोर्स तो आता है इसका, फेसबुक कैंपेन का नाम भी आता है। अगर कस्टमर ने यहाँ पर ऑक्यूपेशन फिल नहीं किया है फॉर्म भरते टाइम, इसका सेक्टर फिल नहीं किया है, डेजिग्नेशन फिल नहीं किया है, उसका लोकेशन फिल नहीं किया है, तो वो आपको चेक करना है कि कितने ऐसे लीड्स है जहां पर ये केवाईसी फॉर्म इनकम्प्लीट है। तो वो आपको चेक करके उसके रिस्पेक्टिव एजेंट को आपको बताना है कि ये लीड का केवाईसी फॉर्म इनकम्प्लीट है। तो आप कॉल पे उसको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी है वो पूछ लो। मान लो अगर यहाँ पर ऑक्यूपेशन नहीं दिया हुआ, तो आपको अभी ये लीड चैतन्य के पास है, तो आपको चैतन्य को बोलना है कि ये लीड का, अंजलि की जो लीड है उस पे ऑक्यूपेशन नहीं दिया है, तो आप कॉल पे उसको उसका ऑक्यूपेशन पूछ लो और यहाँ पर फिल कर दो। तो ऐसे आपको इनकम्प्लीट फॉर्म वाले कितने, वो घंटे में कितने लीड्स मिले, तो उसका काउंट आपको यहाँ पर डालना है। ये भी आपको हर घंटे में चेक करना है और यहाँ पर काउंट डालना है।
ठीक है, ये हो गया सेकेंड टास्क। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ लीड्स ट्रू कॉलर चेक। अभी मान लो 3 न्यू लीड आए हैं, तो वो तीनों लीड का आपने ट्रू कॉलर पे उसका नंबर चेक किया है क्या, वो आपको यहाँ पर डालना है। तो अगर कितने 3 किया है तो 3 डालना है, 4 लीड चेक किया है तो 4 डालना है। जितने भी ट्रू कॉलर पे आप जिन उनका नंबर चेक करोगे वहाँ यहाँ पर आपको वो नंबर डालना है। उसके बाद है नंबर ऑफ लीड्स व्हाट्सएप सेंड बिफोर कॉल। अभी जब भी कोई न्यू लीड आती है तो उसको हम अपनी तरफ से व्हाट्सएप डिटेल्स भेजते हैं, लाइक ब्रोशर, फिर लोकेशन, फोटोज और वीडियोस बिफोर कॉल। तो वो घंटे में आपने कितने लोगों को व्हाट्सएप भेजा है, यहाँ पर वो नंबर आएगा। ये कॉलम में वो नंबर आएगा। मान लो 3 लीड आए तो तीनों को व्हाट्सएप जाना चाहिए वही टाइम पे, तो यहाँ पर 3 नंबर आएगा। 2 लीड आए हैं, 2 फ्रेश लीड आए, तो यहाँ पर 2 नंबर आना चाहिए कि दोनों लोगों को हमने व्हाट्सएप डिटेल भेजी है। ऐसा ऐसा पूरा ये आपको फिल करना है। उसके बाद आपको चेक करना है फ्रेश लीड कॉल विद इन 5 मिनट। जो भी न्यू लीड आए हैं उनको 5 मिनट के अंदर कॉल हुआ है क्या। अभी तक 11 to 12 में 3 लीड आए, तो ये तीनों लीड को 5 मिनट के अंदर कॉल हुआ है क्या, वो आपको चेक करना है। अगर हुआ है तो वो नंबर यहाँ पर आएगा। अगर 5 मिनट के बाद कॉल हुआ है तो वो नंबर यहाँ पर आएगा। और उसको लेट क्यों हुआ, मतलब 5 मिनट से ज्यादा टाइम क्यों लगा कॉल करने में, तो वो रीजन भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि दूसरे कॉल पे था वो एग्जीक्यूटिव, या फिर उसका जो भी रीजन होगा वो यहाँ पर आपको डालना है। मतलब वैसे होना नहीं चाहिए, 5 मिनट के अंदर ही कॉल होना चाहिए, पर इन केस अगर हो गया तो वो आपको विथ रीजन यहाँ पर मेंशन करना है। ये फ्रेश लीड कॉल अबाउ 5 मिनट्स। उसके बाद है नंबर ऑफ लीड्स सोशल मीडिया चेक। जो भी फ्रेश लीड आए उनके सोशल मीडिया आपने चेक किया है क्या, तो कितने के किए, वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद है नंबर ऑफ लीड्स यू फाउंड मिस्टेक इन नोट्स एंड इन्फॉर्म टू एग्जीक्यूटिव। अगर कौन से भी एग्जीक्यूटिव ने वो पर्टिकुलर लीड का नोट पूरा नहीं डाला है, या फिर उससे वो नोट पढ़ के आपको क्लियर आइडिया नहीं आ रहा है कि ये इसके साथ क्या बात हुआ है, वो तो वो आपको ये नोट्स में डालना है। मतलब वो कितने लीड्स आपने ऐसे फाउंड किए जहां पर नोट्स बराबर नहीं है, तो वो आपको नंबर यहाँ पे डालना है। मान लो ये 3 न्यू लीड है तो उसमें से 2 के नोट्स बराबर है पर एक का नोट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर वो 1 नंबर आएगा। और वो वही टाइम पे आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव को बताना भी है कि इसकी नोट प्रॉपर नहीं है, तो आप इसका नोट वापस से डाल दो। ये हो गया न्यू। सेम उसी तरह आपको ये लास्ट कॉन्टैक्ट डेट और नेक्स्ट कॉन्टैक्ट डेट भी चेक करने की, लास्ट कॉन्टैक्ट डेट बराबर लगाया है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टैक्ट डेट, मतलब नेक्स्ट कॉन्टैक्ट डेट ज्यादा गैप का तो नहीं है। अभी मान लो कि लास्ट कॉन्टैक्ट डेट 10 तारीख है, तो इसका नेक्स्ट कॉन्टैक्ट डेट विद इन 2 डेज या 3 डेज के गैप का ही होना चाहिए, तो आपको वो भी चेक करना है। तो वैसे आपको कितने मिले जहां पर ज्यादा लंबा लगा था, या फिर नेक्स्ट कॉन्टेक्ट डेट लगाई नहीं थी, वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना है लीड्स का। उसके बाद है नंबर ऑफ लीड्स यू फाउंड मिस्टेक इन स्टेजेस एंड इन्फॉर्म टू एग्जीक्यूटिव। मतलब स्टेज प्रॉपर नहीं लगाया है, अगर कॉन्टेक्टेड में है पर रिंगिंग लगाया है, या फिर कस्टमर आने वाला है पर उसका प्रॉपर्टी विजिट शेड्यूल नहीं लगाया, मतलब जहां पर भी स्टेज में गड़बड़ हो वो आपको चेक करना है, सेल्स एग्जीक्यूटिव को बताना है, और वो नंबर यहाँ पर आपको डालना है कि कितने लीड्स में आपको ऐसी मिस्टेक दिखी और आपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को वो इन्फॉर्म किया। ठीक है, उसके बाद है फाउंड आइडियल टाइम एंड इन्फॉर्म टू एग्जीक्यूटिव। एक एक घंटे में आपको वो लोगों का, मतलब ईच एग्जीक्यूटिव का आइडियल टाइम चेक करते रहना है। अगर 10 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट्स का आइडियल टाइम, मतलब 2 कॉल्स के बीच में क्या 10 मिनट्स, 15 मिनट्स का दिख रहा है, तो वो आपको उनको वैसे इन्फॉर्म करना है कि आपका आइडियल टाइम दिख रहा है, आप क्या कर रहे हो, उनको पूछना है वैसे। और अगर आपको ऐसा कुछ दिखा तो ये वाले कॉलम में आपको वो फिल करना है। ठीक है, ये भी आपको पीटीएस टीडीएम ऐप में ही मिल जाएगा। यहाँ पर हमें लीड्स में यूजर कॉल लॉग में यहाँ पर हमको वो दिख जाता है। अभी ये 9 तारीख का है, तो ये अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखो आइडियल टाइम है, तो यहाँ पर मिनट्स के हिसाब से आपको वो दिखेगा। अब देखो यहाँ पर 6 मिनट है,
है ना। उसके बाद ऐसे हम 6 मिनट ऐसे हम चेक करेंगे कि ये 6 मिनट का गैप क्यों है ये दोनों कॉल के बीच में, क्योंकि यहाँ पर टॉक टाइम तो बस 1 ही मिनट का है, इसलिए ये आइडियल टाइम आपको हर घंटे में चेक करना है। अगर आपको यहाँ पर दिखा 10 मिनट 15 मिनट तो वैसे आपको वो एग्जीक्यूटिव को इन्फॉर्म करना है और आपके रिपोर्ट में यहाँ पर लिखना है कि आइडियल टाइम उसका मिला और आपने उनको इन्फॉर्म किया करके। उसके बाद चेक न्यू लीड 3 टाइम इन अ डे विद डिफरेंट टाइम। आपको चेक करना है शाम को या फिर दोपहर को एक बार कि जो न्यू लीड आई है उसको 3 बार कॉल किया है क्या। मतलब अगर मॉर्निंग में लीड आई है तो मॉर्निंग में एक कॉल होना चाहिए 5 मिनट के अंदर, उसके बाद दोपहर को एक कॉल होना चाहिए या फिर शाम को एक टाइम कॉल होना चाहिए। तो आपको वो चेक करना है कि 3 टाइम कॉल हुआ है या नहीं। तो 2 घंटे के हिसाब से आपको ये चेक करके यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद नंबर ऑफ मिस कॉल्स फाउंड एंड इन्फॉर्म टू एग्जीक्यूटिव। आपको चेक करना है जब आप आइडियल टाइम यहाँ पर चेक कर रहे हो तो यही रिपोर्ट में आपको मिस कॉल्स भी दिखते हैं। अभी मान लो देखो यहाँ पर कॉल टाइप है, यहाँ पर ही आपको आउटगोइंग कॉल या फिर इनकमिंग कॉल ऐसा दिखता है। अभी अगर 10:59 को हम देखेंगे तो एक मिस्ड कॉल है अंकुश का, तो आपको एक मिस कॉल मिला ये टाइम में 10 to 11 में, तो आपको अभिनव को या फिर जो एग्जीक्यूटिव का है उनको ये वो बताना है और यहाँ पर वैसे अपडेट करना है कि हाँ एक 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 मिस कॉल था या फिर 2 मिस कॉल थे और उनको आपने बताया। तो वो सारा आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद एनी वर्चुअल मीटिंग शेड्यूल एंड अपडेट इन एक्सेल। वो टाइम पे मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो 11 से 12 के बीच में कौन सी वर्चुअल मीटिंग कौन से भी एग्जीक्यूटिव की फिक्स हुई है क्या, वो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे पता चल जाएगा। जिसकी भी मीटिंग शेड्यूल होती है वो एग्जीक्यूटिव व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देता है। तो वो आपको चेक करना है कि वो घंटे में कितनी वर्चुअल मीटिंग शेड्यूल हुई है। अभी यहाँ पर एक हुआ है 12 to 11, 12 to 1 में भी एक हुआ है कल के लिए, तो आपको वैसे यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको चेक करना है नंबर ऑफ कॉल्स मोर देन 2 मिनट्स। तो ये आप कहाँ पर चेक करोगे, ये सेम यूजर कॉल में ही यहाँ पर सीडी मतलब टॉक टाइम है। ये सेम रिपोर्ट में अभी हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे चेक करने को। ठीक है, इसका मैंने ओपन किया, सीडी मतलब टॉक टाइम। अभी मुझे क्या चेक करना है कि 2 मिनट से ज्यादा किसके कॉल थे क्या ये घंटे में 10 to 11 में या फिर 11 to 12 में, तो वो आपको यूजर कॉल में मिल जाएंगे। ये सीडी मतलब टॉक टाइम, यहाँ पर आपको डालना है ग्रेटर देन 1। तो आपको 2 मिनट के ज्यादा के जो भी कॉल होंगे या फिर 2 मिनट के वो यहाँ पर सारे दिखेंगे। यहाँ पर आप ग्रेटर देन 2 भी डाल सकते हो। जो भी बड़े कॉल होंगे तो आपको वो सारी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। तो वो घंटे में आपको कुछ मिला क्या, अभी 10 to 11 में एक है देखो 5 मिनट का, तो आपको चैतन्य को वही टाइम पे इसका कॉल रिकॉर्डिंग मांगना है। तो आप यहाँ पर फिर लिखेंगे 1। इसके बाद नंबर ऑफ कॉल रिकॉर्डिंग रिसीव फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अभी आपने दुनिया को बोला कि हाँ ये एक आपका बड़ा कॉल था 10 to 11 में, तो इसका कॉल रिकॉर्डिंग दे दो। इसका कॉल रिकॉर्डिंग फुल जब वो सेंड करेगी तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉल रिसीव फ्रॉम एग्जीक्यूटिव में 1 आ जाएगा। तो वो हिसाब से ये आपको फिल करना है। फिर उसके बाद सेंड व्हाट्सएप टच पॉइंट, ईमेल टच पॉइंट, जो भी हम डेली के सारे कस्टमर को व्हाट्सएप या फिर ईमेल भेजते हैं ये वो है। तो ये आप मोस्टली शाम के टाइम पे ही करते हो, तो ये एवरी घंटे में नहीं आएगा, शाम के टाइम पे आ जाएगा। यहाँ पर आपको बस यस कर देना है। सेंड टॉक टाइम एंड कॉल रिपोर्ट एंड ऑफ द डे ऑन ग्रुप। शाम को जब हम लोग लॉग आउट करते हैं तो इनका सारे एग्जीक्यूटिव का आप बस ये यूजर कॉल लॉग ओपन करेंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का नाम डालेंगे और ये जो स्क्रीनशॉट होगा ये जहां पर डेट नंबर ऑफ कॉल्स एंड टॉक टाइम दिख रहा है, ये स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप पे सेंड करोगे वो रिपोर्ट। तो ये पॉइंट है वो, तो ये भी शाम के टाइम पे होगा, वन टाइम एक्टिविटी होगी ये भी। फिर चेक एंड अपडेट सेल्स चेकलिस्ट। सेल्स चेकलिस्ट मतलब आफ्टर विजिट
की जो चेकलिस्ट है वो आपने अपडेट किया है या नहीं, तो कौन से घंटे में किया है ये आपको यहाँ पर फिल करना है। अपडेट शेड्यूल रिपोर्ट, जैसे ही हमारी सेल्स चेकलिस्ट है वैसे ही हमारा शेड्यूल वाला रिपोर्ट है, वो अपडेट किया है क्या, तो अगर किया है तो यहाँ पर आपको यस डालना है। इवनिंग चेक और डैशबोर्ड शुड बी 0, शाम को आपको चेक करना है डैशबोर्ड रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है वो देखो। अभी चैतन्य के 9 तारीख को प्रॉपर्टी मीटिंग फिक्स में 3 थे, ऑनलाइन मीटिंग फिक्स में 10 थे, तो ये सारे लोगों को कॉल हुआ है क्या, हाँ हुआ, तो यहाँ पर कॉल डन में वो आ जाएगा। तो आपको चेक करना है कि ये सारे लोगों को कॉल हुआ है या नहीं, मतलब ये डैशबोर्ड एट द एंड 0 हुआ है या नहीं, तो वो भी वन टाइम एक्टिविटी में आ जाएगा, आपको वहां पर यस डालना है। लंच टाइम पे और अगर कौन से भी एग्जीक्यूटिव ने ब्रेक लिया है तो वो टाइम पे उसको न्यू लीड असाइन नहीं करना है, क्योंकि न्यू लीड को हमको 5 मिनट के अंदर कॉल करना है। तो लंच टाइम पे या आइडियल टाइम पे वो पॉसिबल नहीं है, तो वो टाइम पे हमको न्यू लीड वो एग्जीक्यूटिव को असाइन नहीं करनी है। कस्टमर कम फॉर साइट विजिट एंड वांट पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस, इन्फॉर्म टू एग्जीक्यूटिव। अगर लोनावला में कोई कस्टमर आना चाहता है और उसको पिक एंड ड्रॉप चाहिए स्टेशन से, तो नितेश को या फिर वहां पर जो भी एग्जीक्यूटिव अभी प्रेजेंट है उसको इन्फॉर्म करना है ये चीज। अब व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्म करना है और उसको कॉल करके भी बताना है कि कोई कस्टमर आ रहा है और उसको पिक एंड ड्रॉप चाहिए, सर्विस चाहिए करके। तो ये हिसाब से ये पूरे आपके दिन के सारे टास्क होंगे, और एक एक घंटे में ये आपको चेक करते रहना है सारा कि इस पे काम हुआ है या नहीं। एट द एंड ऑफ द डे आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर अपने एमएस के ग्रुप पे इसका स्क्रीनशॉट सर को भेजना है, ये चेकलिस्ट का।